मैं संजय सर एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने। आज हम लोग टेंस के अंतर्गत देखते हैं ओनली प्रेजेंट टेंस। ओनली प्रेजेंट टेंस की सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। क्या चीज? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं पहचान। ध्यान दीजिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं, है, हो, हूं इत्यादि आए, उसे ओनली प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूअस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना तो परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ना तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये नहीं कि वह जाता है तो ओनली प्रेजेंट ना, ये कुछ नहीं आएगा, केवल है, हो, हूं आएंगे। जैसे मैं अपने घर में हूं, बच्चे पुस्तक पढ़ने के लिए विद्यालय में हैं, राधा रामपुर में है, वह अपने माता पिता के साथ अपने घर में है, इस तरह से वह एक अच्छा विद्यार्थी है। इस तरह के सेंटेंस जहां होंगे उसे हम लोग बोलते हैं ओनली प्रेजेंट टेंस, अकॉर्डिंग टू संजय सर। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अब थोड़ा सा नोट देख लीजिए। नोट नंबर 1, ओनली प्रेजेंट टेंस में, यानी जो ये टेंस आप पढ़ रहे हैं, इसमें मेन वर्ब का अभाव पाया जाता है। मेन वर्ब का अभाव मीन्स लैक ऑफ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब की कमी पाई जाती है, मेन वर्ब नहीं होता है, अभाव पाया जाता है। मेन वर्ब का अभाव पाया जाता है से तात्पर्य यह है कि इसमें कोई भी मेन वर्ब, गो, रीड, प्ले, जितने भी मेन वर्ब, उसका कोई फॉर्म्स नहीं होगा। यहाँ पे केवल जो है, जो हेल्पिंग वर्ब होंगे ना, मैं बताया ना इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। यही हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेगा। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेगा, न कि जो है मेन वर्ब के रूप नहीं होंगे, हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेगा। क्लियर हो गया होगा। नोट नंबर 2, इस टेंस में, किस टेंस में? ओनली प्रेजेंट टेंस में। इस टेंस में ही, सी, इट, नेम एवं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यस, यन, यस, अर्थात एक वचनकर्ता के साथ, यानी ही, सी, इट, नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। अगला नोट, इस टेंस में, किस टेंस में? ओनली प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है, यानी आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। अगला नोट देख लीजिए, इस टेंस में यानी ओनली प्रेजेंट टेंस में वी, यू, दे एवं सभी प्लूरल नंबर के साथ, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? आर का प्रयोग किया जाता है, यानी इन सब के साथ आर। समझ लीजिए, फिर से देख लीजिए,
ओनली प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब का अभाव पाया जाएगा, कमी पाई जाती है और कमी पाया जाता है, और जो है हेल्पिंग वर्ब जो होता है वही मेन वर्ब का काम करेगा। और जहां अगर कोई मेन वर्ब आ गया और मेन वर्ब काम करने लगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो फिर वो ओनली प्रेजेंट नहीं होगा, याद रखिएगा। इसके बाद इस टेंस में ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है, जबकि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, और वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। यस, ओ, ए, यस, स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। एक्सटेंशन क्या होता है मैं बताया हूं आपको। एक्सटेंशन से तात्पर्य होता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक्सटेंशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर, मतलब कर्म विस्तार के साथ, कर्म विस्तार के साथ। अब देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप, स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर है। और इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, अगर यहां मेन वर्ब आ गया कोई भी फॉर्म, MB4 लगा दोगे यहीं पे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा तुरंत। यहां पे देख लीजिए MB गायब है, मैं बताया था नोट में, नहीं MB का अभाव पाया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। राधा पुस्तक पढ़ने के लिए विद्यालय में है। राधा पुस्तक पढ़ने के लिए विद्यालय में है। अब देख लीजिए सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? राधा। कैसे राधा होगा जी? देखो मेरे कहने से मत मान लो, प्रिया से कौन या किसने का प्रश्न कर दो। पुस्तक पढ़ने के लिए विद्यालय में कौन है, जो आंसर आएगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर मिला? राधा। तो सबसे पहले लिख दिए राधा। देख लो सब्जेक्ट यहां राधा हो गया नंबर 1 पे। फिर राधा सिंगुलर है, मैं लिखाया हूं ही, सी, इट, नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। तो राधा सिंगुलर है तो इसके साथ इज लग जाएगा, तो इज। देख लो नंबर 2 पे इज मीन्स है हो गया। फिर अब जो है जब इधर सब्जेक्ट हो जाए पूरा, इधर हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब इधर केवल मैं बताया कि जब एक्सटेंशन बच जाए तो इधर एक इधर अनेक हो तो इधर से बनाना शुरू कर दीजिए, उधर से बनाते हुए इधर को आइए। 99% जगह पे यही रूल फॉलो हो जाता है। अब देखो नंबर 3 पे लिख दो मेक इंग्लिश। इज, इन कहां पे है? विद्यालय। नंबर 4 पे स्कूल या इन द स्कूल। फिर के लिए, और फिर पढ़ने, रीड। फिर लास्ट में बच गया बुक, लिख दो बुक। अगर यही अपनी पुस्तक होता तो राधा के साथ अपने की अंग्रेजी हर हो जाती, हर बुक लिख देते। लेकिन अपने चूंकि सेंटेंस में नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ एकदम? स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं ओनली प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर
प्लस नॉट प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। इसमें मेन वर्ब तो होगा नहीं, आप जानते ही हैं। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। अब एग्जांपल देख लेते हैं। राधा पुस्तक पढ़ने के लिए विद्यालय में नहीं है। अब देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा सिंगुलर एक वचन है, तो इसके साथ इज लग जाएगा, इज। देख लीजिए, फिर देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है, मैं बताया ही था, तो हो गया। अब जो है फिर इसके बाद निगेटिव है तो नॉट। फिर इधर से बनाते हुए इधर तक आ जाना है। में इन द स्कूल के लिए क्या हो गया? फॉर रीड बुक। यहाँ पे लिख दीजिए, यही बता दे रहा हूँ, रीड बुक, लास्ट में हो गया बुक। अगर अपनी पुस्तक रहता तो राधा के साथ अपनी की अंग्रेजी हर हो जाती, तो हर बुक हो जाता। इसी तरह से एक एग्जाम्पल इसका और देख लीजिए, का एक्सरसाइज देख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए और उसको बनाना। अमृत अपने माता पिता के साथ कपड़े खरीदने के लिए बाजार में नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव के बाद अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल। पहला हेल्पिंग वर्ब वाला, ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। और सेकेंड वाला क्वेश्चन वर्ड प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर दिमाग में रहेगा तो जान लीजिए इंट्रोगेटिव का ओनली प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस होगा, आपको वर्ड मीनिंग आती है तो और ये स्ट्रक्चर याद है तो आप बड़े आराम से बिना किसी हिचक के आप इसको करेक्ट कर लेंगे, सही कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे, इधर करेक्शन ढूंढ लेंगे। अब देखते हैं, क्या राधा अपनी पढ़ने के लिए विद्यालय में है? ध्यान दीजिए, क्या राधा अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए विद्यालय में है? अब देखते हैं इसको, एकदम इसी पहले वाले एक्सरसाइज पे इस पे एकदम बढ़िया से बैठा देना है इसको। ईज, क्यों ईज लगा? क्योंकि राधा सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है, किसमें? ओनली प्रेजेंट टेंस में। इज राधा, कुछ नहीं करना है, बस इसी स्ट्रक्चर पे बैठाते हुए चले जाना है। इज राधा। अब एक्सटेंशन जब बच गया, देखिए क्या भी हो गया, ए भी हो गया, है तो हो ही गया इससे। अब इधर से बैठाते हुए इधर को आना है, इन
स्कूल, विद्यालय का हो गया, फिर के लिए का फॉर, फिर पढ़ने का रीड, क्या चीज, अपनी पुस्तक, तो राधा के लिए अपनी की अंग्रेजी हर बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं। राधा अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए विद्यालय में क्यों है, क्यों देख लीजिए आ गया ना क्वेश्चन वर्ड, सेम टू सेम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्यों है, ये वाला जो ट्रांसलेट हुआ है इसके आगे सिर्फ वाई लगा दीजिए, बाकी सब सेम टू सेम, कोई परिवर्तन नहीं, वाई लिख दीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद देख लीजिए स्ट्रक्चर सेम टू सेम है और ये सब सेम टू सेम है, बस हो गया, वाई इज राधा, देख लीजिए इज के लिए क्यों पहले ही हो गया है, सब्जेक्ट हो गया, फिर इन स्कूल फॉर रीड, फॉर रीड का पढ़ने के लिए अपनी पुस्तक, हर बुक। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ओनली प्रेजेंट टेंस का। नंबर 1, इजमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। देखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस इजमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या राधा अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए, क्या राधा अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए विद्यालय में नहीं है। अब इसका ट्रांसलेट देख लेते हैं। देखिए इज है तो यहाँ लगा दीजिए, क्या है तो यहाँ लगा दीजिए इज, इज राधा, ऊपर बता चुका हूँ, इज के बाद देखो सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट, देख लो ये हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर मे की अंग्रेजी लिख दो इन स्कूल, फिर के लिए की इंग्लिश फॉर, फिर रीड, क्या पढ़ने के लिए अपनी पुस्तक, हर बुक। देख लीजिए यहाँ पे, क्या राधा अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए विद्यालय में नहीं है, इज राधा नॉट इन द स्कूल फॉर रीड हर बुक। अब देख लेते हैं दूसरा वाला, लिख लीजिए राधा
अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए, अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए विद्यालय में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला देखिए क्या है, यहाँ क्यों है, बस सेम टू सेम, कुछ अंतर नहीं है, बस क्वेश्चन वर्ड का अंतर है। क्योंकि इंग्लिश लिखिए वाई, वाई के बाद एकदम देख लीजिए सारे शब्द सेम टू सेम है, ये ऊपर वाला ट्रांसलेट उतार दीजिए। वाई इज राधा नॉट इन स्कूल फॉर रीड हर बुक। अब हम लोग देख लेते हैं ओनली प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए, बच्चे अपने मित्रों के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। अब इसका 6 बनाना है। 6 से तात्पर्य है कि एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव, 2 इंट्रोगेटिव। अब 2 इंट्रोगेटिव कैसे, एक हेल्पिंग वर्ब, एक जो है क्वेश्चन वर्ड वाला, फिर इसके बाद 2 इंट्रोगेटिव निगेटिव, इस तरह से 6 बन जाएगा इसका। आप प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से आपको करना, एक हिंदी का सेंटेंस उठाएंगे और उसका 6 बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको चेंज करने के साथ साथ आपको रूल स्ट्रक्चर भी दिमाग में हो जाएगा, और चेंज निगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, क्या परिवर्तन होता है, इंट्रोगेटिव में क्या परिवर्तन होता है, ये भी आपको पूरी तरह से पता हो जाएगा। देखते हैं, रूल आपको मैं बता चुका हूं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। तो सबसे पहले ढूंढते हैं सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, अपने मित्रों के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कौन है, जवाब मिल जाएगा इस सेंटेंस के हिसाब से, बच्चे। तो बच्चे की अंग्रेजी लिख दीजिए नंबर 1 पर, चिल्ड्रेन। फिर प्लूरल है तो आर, आई वी यू, आई नहीं वी यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, जबकि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, तथा ही सी इट नेम तथा सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। तो यहां देखिए चिल्ड्रन प्लूरल नंबर है, इसलिए आर का प्रयोग हो गया। अब इधर से फिर इन लखनऊ कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विथ अपने मित्रों, चिल्ड्रेन के साथ अपने की अंग्रेजी डियर, डियर फ्रेंड्स। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होता है कि देखिए लखनऊ में है, अगर जैसे ही आप यहां पे लिख देंगे चिल्ड्रेन आर लिव इन कितने बच्चे, जैसे ही लीव लगाएंगे वैसे ही ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। इसलिए स्ट्रक्चर का ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे ही लीव लगाएंगे तो लीव मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, एक साथ नहीं। और लीव में लिविंग कर देंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए एकदम स्ट्रक्चर को ध्यान में देखते हुए बनाना है। अब ये देखिए अफर्मेटिव का हो गया, अब इसका निगेटिव में चेंज करना है। निगेटिव देखते हैं, चिल्ड्रेन आर, इसमें देखिए नॉट लग जाएगा, नॉट, बाकी सब सेम टू सेम, इन लखनऊ द कैपिटल ऑफ, कैपिटल ऑफ या द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश,
प्रदेश किसके साथ? विथ डियर फ्रेंड्स। अब इसका इंट्रोगेटिव कर लीजिए। इंट्रोगेटिव में आर हेल्पिंग वर्ब वाला फर्स्ट वाला पहले हो रहा है। चिल्ड्रेन इन लखनऊ, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश with their friends, क्वेश्चन मार्क। हम लोगों ने देखिए बच्चे अपने मित्रों के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, इसका अफर्मेटिव बना लिए। फिर हम लोगों ने बना लिया बच्चे अपने मित्रों के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं हैं, उसको बना दिया। फिर हम लोगों ने बना लिया क्या बच्चे अपने मित्रों के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चे अपने मित्रों के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्यों हैं। वाई आर चिल्ड्रेन इन लखनऊ, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश with their फ्रेंड्स। उसी तरह से अब इसका पांचवा देख लेते हैं कि क्या बच्चे अपने मित्रों के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं हैं। आर इंट्रोगेटिव निगेटिव, आर चिल्ड्रेन नॉट इन लखनऊ the capital of Uttar Pradesh with their friends, अब इसका छठवां वाला देख लेते हैं कि बच्चे अपने मित्रों के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्यों नहीं हैं। तो वाई लगा के फिर देखिए यही पांचवा वाला पूरा उतार दीजिए। वाई आर चिल्ड्रेन नॉट इन लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश with their फ्रेंड्स। इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल होगा आप एक का 6 बना सकते हैं, एक का 6 बना सकते हैं आप। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह अपने घर में है, इसका 6 बनाना है। अब ध्यान दीजिए हम लोग इसका 12 भी बना सकते हैं। कैसे 12? अगर वह देखिए वह में जो है क्लियर नहीं हो रहा है कि वह जो है मेल है या फीमेल है, यानी मास्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है। तो अगर वह को हम ही मानते हैं, मेल मानते हैं, तो बना लेंगे ही इज इन
हिज हाउस, हिज हाउस। सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप, देख लीजिए रूल, सब्जेक्ट प्लस इजेमार, अफर्मेटिव का यही ना है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं, ही इज नॉट इन हिज हाउस। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। देख लीजिए उसी स्ट्रक्चर पे, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस एक्सटेंशन, देख लीजिए उसी तरह से। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाला, तो इज को पहले लाइए, इज ही इन हिज हाउस, इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क, देख लीजिए। और इसका सेकेंड वाला हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड वाला, तो क्यों से मान लीजिए बनाना है कि वो अपने घर में क्यों है, वाई इज ही इन हिज हाउस। एकदम देख लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एकदम बेसिक्स बता रहा हूं, एकदम बेसिक्स। इसके बाद अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव का, दो देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव में। सबसे पहले इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्सटेंशन, तो देखते हैं इज ही नॉट इन हिज हाउस। अब इसका सेकेंड वाला वाई लगा दो, बाकी सब सेम टू सेम, वाई इज ही नॉट इन हिज हाउस। अब मैं आपसे बता रहा था कि 6 हो गया, इसका 12 भी बना सकते हैं आप, 12 बना सकते हैं। कैसे, इसको वह गर्ल्स हो जाएगा, लेडी हो जाएगी, फेमिनिन हो जाएगी, तो ही इज, ही की जगह सी कर दो, सी इज इन हर हाउस, देख लो। निगेटिव इसका हो जाएगा सी इज नॉट इन हर हाउस। इंट्रोगेटिव इज सी इन हर हाउस। वाई इज सी इन हर हाउस। फिर इसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, इज सी नॉट इन हर हाउस। फिर हो जाएगा वाई इज सी नॉट इन हर हाउस। देख लीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ओनली प्रेजेंट टेंस आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिखे, समझने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बेहिचक जो है बताइए हमको, और उसको मैं समझाऊंगा आपको बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से एकदम।